जय हिंद दोस्तों देखिएगा ये CCRS, ठीक है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा की तरफ से फॉर्म निकला है। ये पूरा परमानेंट वैकेंसी है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। ये देखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और ये देखिएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस है, ठीक है। ये मत सोचिएगा जो कॉन्ट्रैक्ट वाला है, ये प्योर परमानेंट 60 साल के लिए नौकरी है, ठीक है। जो इसमें भरना चाहते हैं भर सकते हैं। सीट कम है, लेकिन भाई अगर आप मेहनत करोगे तो आप भी इसमें नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो ये देखिएगा भाई, इसमें सोशल वर्कर के लिए एक वैकेंसी है, जो जनरल के लिए जितनी भी वैकेंसी है सब जनरल के लिए, ठीक है भाई। जनरल के लिए सारी वैकेंसी जनरल के लिए, एक वैकेंसी इसमें है। अपर डिवीज़न के लिए 2 वैकेंसी है। इसके बाद लोअर डिवीज़न के लिए, लोअर डिवीज़न कलर के लिए इसमें 3 वैकेंसी है, ठीक है। इसमें एज लिमिट देख लीजिएगा। सोशल वर्कर के लिए 30 साल से होना चाहिए कम से कम, और इसमें अपर डिवीज़न और लोअर डिवीज़न के लिए 18 से 27 साल होना चाहिए। 18 साल से 27 साल होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसे देख के भरिएगा। इसके बाद देखिएगा सोशल वर्कर के लिए क्या होना चाहिए। लेवल 6 का पे मैट्रिक्स है, लेवल 6 की आप पेमेंट मिलेगी आपको। इसके लिए आपको डिग्री होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए। इसके बाद सोशल वर्क में मिनिमम 1 साल आपको गुजारना होना चाहिए आपको, ठीक है। सोशल वर्क में डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए आपको 1 साल का, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सोशल वर्क में। जैसे कि हॉस्पिटल में भी अगर है तो चलेगा, नहीं तो इंस्टीट्यूशन किसी जैसे कॉलेज में हुआ उसमें अगर है तो वो भी चलेगा। या PG होना चाहिए सोशियोलॉजी में, अगर PG है सोशियोलॉजी में तो चल जाएगा, आपको ये नहीं चाहिए फिर। इसके बाद देखिए UDC में देखिएगा जो अपर डिवीज़न कलर का, उसमें डिग्री चाहिए। डिग्री के साथ 3 साल के लिए आपको गवर्नमेंट में काम करना होगा, और नॉलेज होना चाहिए आपको ऑफिस रूटीन सबका, ठीक है। इसके बाद ये देखिएगा LDC, बहुत बच्चे LDC के लिए भरेंगे, ठीक है। मेरे को पता है LDC के लिए बहुत बच्चे भरेंगे, क्योंकि सब 10+2 लगभग किए रहते हैं और उसी वैकेंसी भरते हैं। तो उनके लिए लेवल 2 का सैलरी है। इनमें लेवल 2 का सैलरी क्लास 12 पास होना चाहिए, और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश होना चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग होना चाहिए, चाहे तमिल में होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर पर होना चाहिए, हिंदी या तमिल दोनों में से किसी एक में अगर आपको टाइपिंग है तो चलेगा, ठीक है। और 18 से 17 साल होना चाहिए। इसके बाद ये देखिएगा जो भी बच्चे इसमें भरना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट इसमें भरना चाहते हैं, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ये कोई ख़ास नहीं जो एक स्टेट का, पूरा ऑल इंडिया अप्लाई हो सकता है ये, ठीक है। इसमें भी अपर एज लिमिट जो है वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद ये जो वैकेंसी है वो डायरेक्टर जनरल CCR मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से किया गया है, ठीक है, दिया गया है। इसके बाद ये देखिएगा, अगर जो भी भरना चाहते हैं शॉर्ट कॉल लेटर जो दिया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए, पर्सनल इंटरव्यू के लिए, वो आपको स्पीड पोस्ट की तरफ से और ईमेल ID पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको पोस्टल अगर डिले हो जाए या कुछ हो जाए तो इसमें लिए बोलते हैं जो काउंसिल जिम्मेदार नहीं है, मतलब जो संस्था जिम्मेदार नहीं है अगर आपके पास लेट से अगर लेटर पहुँचा तो। और जो डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट होगा वो काउंसिल वेबसाइट पे आपको दे दिया जाएगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके बाद अगर जो स्टूडेंट रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू में आएंगे तो उनको कोई TA DA कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। इसके बाद ये देखिएगा अगर ये जो वैकेंसी है वो ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी है, मतलब आपको पूरा भी भारत में कहीं भी अगर नौकरी करने के लिए दिया जाएगा तो ये आप मना नहीं कर सकते। ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी इसी की तरफ फॉरम में नोटिफिकेशन दिया गया, आपको ये मना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप ये देखिएगा रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन। एज इसके लिए अगर एज देखिएगा तो 1/1/2026 से 9/9/2026 के बीच में आपको होना चाहिए, मतलब इसमें रिलैक्सेशन एज का होना चाहिए, रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ये देखिएगा जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 300 रुपया का लगेगा। एप्लीकेशन फ़ी 300 रुपया का लगेगा, जो कि CCRS अगर पेएबल चेन्नई डिमांड ड्राफ्ट बना के आपको चेन्नई की तरफ से भेजा जाएगा। दूसरा कोई मेथड नहीं है ये करने का, जैसे कैश, मनी, चेक, पोस्टल ऑर्डर कुछ नहीं ऐसा भेजना है। अगर ये बोल रहा है अगर एक बार पैसा जमा हो गया तो कोई भी कंडीशन पे रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। इसके बाद देखिएगा सिलेक्शन जो होगा रिटन टेस्ट के आधार पे हो जाएगा। रिटन टेस्ट में अगर अच्छा नंबर लाइएगा तो उसी हिसाब से आपको आगे बैठने के लिए दिया जाएगा। ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से वैकेंसी निकलेगी। LDC में देखिएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी और अगर हिंदी या तमिल में करना चाहते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और कैंडिडेट को एक चॉइस लैंग्वेज होना चाहिए, चूज करना चाहिए, इंग्लिश, हिंदी या तमिल में।
स्किल टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट के लिए हिंदी में होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई का ये पूरा प्रोसेस दिखाया गया है भाई, ये अप्लाई का पूरा प्रोसेस है, ठीक है। आप ये अच्छे से देख लीजिए, अप्लाई का ये पूरा प्रोसेस है। और इसके बाद जो डॉक्यूमेंट जो किया जाएगा, डिमांड ड्राफ्ट आपको भेजना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको उसके साथ लगाना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट लगाना पड़ेगा, एक पासपोर्ट कलर फ़ोटो साइज़ लगाना, पासपोर्ट कलर फ़ोटो लगाना पड़ेगा, मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। और इसके बाद देखिएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जितना भी आपको वो सब भेज दीजिएगा। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी भेज दीजिएगा। अगर कोटा से आते, PW कोटा से आते हैं तो उसका भी अगर भेज दीजिएगा, ठीक है। अगर इसके बाद जो लास्ट डेट है, इसका लास्ट डेट है 60 दिन होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 11 जुलाई को ये निकला था, और 60 दिन अगर जिस दिन को पूरा जाएगा ना, उस हिसाब से ये कैंसिल हो जाएगा फॉर्म। तो इस 11 जुलाई से 60 दिन देख लीजिएगा कब पूरा हो रहा है, उस दिन तक आपको ये पहुंच जाना चाहिए वहाँ पे फॉर्म, ठीक है। तो ये वैकेंसी था भाई, और ये एप्लीकेशन फॉर्म है इसका। तो आप इसमें अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है। कोई ज़्यादा खास नहीं है। जो एग्ज़ाम होगा इसमें बहुत कम बच्चे भरेंगे, क्योंकि सीट भी कम है तो बच्चे भी कम भरेंगे, और 300 रुपया लिया जाएगा। तो इस हिसाब से आप भरिएगा, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा भाई। तो इसके लिए हम दिल से आप लोग को ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ओके भाई, ठीक है।